हाय फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका SSMPG के चैनल पर। आज का वीडियो में हम पढ़ने वाले दोस्तों हीट, जो कि फिजिक्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हीट यानी कि उष्मा। ठीक है, देखो हीट का मतलब क्या होता है दोस्तों, उष्मा। तो दोस्तों अगर आप वीडियो पर नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और लास्ट टाइम हम इसका MCQ भी करने वाले हैं, तो दोस्तों वीडियो में एंड तक बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं, आखिर हीट होती क्या है। ठीक है, हीट यानी कि उष्मा। उष्मा क्या होती है? तो उष्मा वह ऊर्जा है जो गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर प्रवाहित होती है। ठीक है, उष्मा क्या होती है? जो गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर प्रवाहित होती है। जब किसी वस्तु को उष्मा मिलती है, तो उसका तापमान बढ़ जाता है। ठीक है दोस्तों, क्या होता है? उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। किसी वस्तु को उष्मा मिलती है तो उसका टेम्परेचर बढ़ता है, लेकिन कैसे बढ़ता है? धीरे धीरे बढ़ता है, या उसकी अवस्था बदल जाती है। जैसे बर्फ का पिघलना। ठीक है, बर्फ पिघलेगा तो इसकी अवस्था चेंज होगी कि नहीं होगी? ठीक है, और उष्मा का ऐसा ही मात्रक जूल होता है। ठीक है दोस्तों, मैं आशा करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट है उष्मा के उदाहरण। उससे पहले हम उष्मा की एक और परिभाषा देख लेते हैं। उष्मा वह ऊर्जा है जो तापमान के अंतर के कारण एक वस्तु से दूसरी वस्तु में जाती है। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं हम। उदाहरण के लिए दूध को उबालना। ठीक है, चूल्हे की उष्मा से दूध गर्म होकर उबलने लगता है। चूल्हे की उष्मा से दूध को उस चूल्हे से दूध को उष्मा मिलेगी और दूध क्या हो जाएगा? धीरे धीरे गर्म होगा, और गर्म होने के बाद क्या होगा? वो उबलेगा। ठीक है, तो ये उष्मा का एक उदाहरण है। और बल्ब जलने पर बल्ब का गर्म होना। ठीक है, बल्ब से प्रकाश के साथ उष्मा भी निकलती है, जिससे क्या होगा? बल्ब धीरे धीरे क्या हो जाएगा? गर्म हो जाएगा। और धूप में रखा पानी गर्म होना। सूर्य की उष्मा से पानी का तापमान बढ़ जाता है और पानी क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है। अगला एग्जाम्पल है इसका, माचिस जलाना। माचिस जलाने पर उष्मा उत्पन्न होती है। क्या होती है दोस्तों? माचिस जलाएंगे तो क्या होगा? उष्मा उत्पन्न होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाथ रगड़ना। दोस्तों अगर हम अपने हाथ को रगड़ेंगे तो क्या होगा? घर्षण पैदा होगा। घर्षण पैदा होगी तो क्या होगा? उष्मा पैदा होगी, और धीरे धीरे हाथ क्या हो जाएंगे? हमारे गर्म हो जाएंगे। ठीक है, वो किसके कारण होता है? उष्मा के कारण। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। हाँ, उष्मा के 3 प्रकार होते हैं। उष्मा के कितने प्रकार होते हैं दोस्तों? 3। पहला है दोस्तों चालन। चालन यानी कि कंडक्शन। तो देखते हैं हम चालन क्या होता है। जब उष्मा ठोस पदार्थ में, ठीक है, ठोस पदार्थ में बिना पदार्थ के हिले डुले एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंचती है तो उसे हम उष्मा का चालन कहते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं? चालन। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर मान लो कि ये मोमबत्ती है। ठीक है, और ये एक लोहे की राड है। ठीक है, मान लो कि लोहे की राड है, यानी ये जो एक सिरा है इसका ये गर्म है। ठीक है, लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि ये वाला जो सिरा है ना, ये भी धीरे धीरे क्या हो जाएगा? गर्म हो जाएगा। ठीक है, तो उसमें क्या होती है? गर्म से ठंडे की ओर प्रवाहित होती है। ठीक है, इसका भी एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। लोहे की छड़ का एक सिरा आग में रखने पर दूसरा सिरा गर्म हो जाता है, अभी मैंने बताया। और गर्म चाय में रखी स्टील की चम्मच कुछ समय बाद गर्म हो जाती है। ये गर्म चाय है ना, ये कप है। ठीक है, और ये क्या है दोस्तों? स्टील की चम्मच है। वो एक समय ऐसा आएगा कि चम्मच क्या हो जाएगी? धीरे धीरे गर्म हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरा प्रकार पढ़ते हैं उष्मा का। दोस्तों अगर वीडियो पर नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उष्मा का दूसरा प्रकार है हमारा संवहन। संवहन यानी कि कन्वेक्शन। ठीक है, जब उष्मा द्रव या गैस में, ठीक है, वो ठोस में हो रही थी चालन, और संवहन किस में होगा? द्रव या गैस में होता है। तो जब उष्मा द्रव या गैस में पदार्थ के हिलने डुलने से, ठीक है, चालन में क्या होता है? पदार्थ को बिना हिलाए डुलाए। ठीक है, और इसमें पदार्थ क्या हो रहा है? इसमें द्रव क्या हो रहा है? द्रव या गैस में पदार्थ की हिलने डुलने के साथ फैलती है, उसे संवहन कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं हम। पानी उबालने पर गर्म पानी ऊपर और ठंडा पानी नीचे जाता है। ठीक है, तो वो उसका एग्जाम्पल हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम। तीसरा, उष्मा के 3 प्रकार होते हैं। 3 प्रकार तो होते ही है। तीसरा प्रकार है हमारा विकिरण। जब उष्मा बिना किसी माध्यम के सीधे फैलती है, ठीक है, उष्मा बिना माध्यम के सीधे फैलती है तो उसे विकिरण कहते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं हम। तो सूर्य की उष्मा पृथ्वी तक पहुंचना। सूर्य की उष्मा पृथ्वी तक पहुंचना, जैसे ये सूर्य की रेडिएशन है। ठीक है, ये पृथ्वी तक पहुंच रही है तो बिना किसी माध्यम के पहुंच रही है। उसके बाद हम देखते हैं कि आग के पास बैठने पर गर्मी महसूस होना। आग के पास बैठेंगे तो हमें गर्मी महसूस होगी, मतलब हमें क्या मिलेगी? उष्मा मिलेगी। उष्मा मिलेगी तो गर्मी मिलेगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। ये तो हो गए तीनों प्रकार। ठीक है, अब तीनों प्रकार को याद रखने की ट्रिक क्या है? तो चालन किस में होता है दोस्तों? चालन हमेशा ठोस में होता है। और संवहन किस में होगा? द्रव या गैस में। द्रव और गैस में क्या होगा? संवहन होगा। और विकिरण बिना माध्यम के
उष्मा का फैलना, ठीक है, वो विकिरण कहलाता है। ठीक है, तो दोस्तों इसको आपको याद रखना है। ठीक है, अब हम करने वाले हैं एमसीक्यू। ठीक है, अभी पता चल जाएगा दोस्तों आपने कितना पढ़ा है। उष्मा क्या है? ठीक है, पहला प्रश्न उष्मा क्या है? तो उष्मा क्या है दोस्तों? उष्मा एक ऊर्जा है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे, उष्मा का प्रवाह किससे किसकी ओर होता है? अभी मैंने बताया था कि उष्मा का प्रवाह गर्म से ठंडी की ओर होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उष्मा का एसआई मात्रक क्या है? उष्मा का एसआई मात्रक क्या है? तो उष्मा का एसआई मात्रक दोस्तों क्या है? जूल है। चलिए, अगर आपने वीडियो देखा है पूरा तो आपको समझ में आ जाएगा कि एमसीक्यू आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। चलिए, उष्मा के कितने प्रकार होते हैं? तो उष्मा के 3 प्रकार होते हैं, चालन, संवहन और विकिरण। चलिए आगे, ठोस में उष्मा का संचरण किस प्रकार होता है? ठोसों में उष्मा का संचरण किस प्रकार होता है? संवहन द्वारा तो होता नहीं है, विकिरण द्वारा भी नहीं होता है, अपवर्तन द्वारा भी नहीं होता है और चालन द्वारा होता है। ठीक है, ठोस में हमेशा चालन होता है, ठोस में चालन होता है और अपने ठोस, उसके बाद संवहन किस में होता है? द्रव और गैस में, और विकिरण बिना माध्यम के उष्मा का फैलना विकिरण कहलाता है। चलिए आगे, छठा प्रश्न है, गर्म चाय में रखी चम्मच का गर्म होना किसका उदाहरण है? तो ये हो जाएगा दोस्तों, उष्मा ठोस है ना, ठोस है तो इसका हो जाएगा चालन। ठीक है, उसका चालन हो गया। चलिए प्रश्न क्रमांक 7 है, द्रव और गैस में उष्मा कैसे फैलती है? तो द्रव और गैस में उष्मा का क्या होगा? संवहन होगा। चलिए 8वां प्रश्न, पानी उबालने पर पानी का घूमना किस कारण होता है? पानी उबालते और पानी घूमता है तो किसके कारण होता है? तो पानी क्या है? एक द्रव है, द्रव मतलब ऑप्शन नंबर बी संवहन हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए 9वां प्रश्न, सूर्य से पृथ्वी तक उष्मा किस प्रकार फैलती है? मैंने बताया था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा विकिरण। चलिए आगे, विकिरण के लिए किसकी आवश्यकता नहीं होती है? तो माध्यम की आवश्यकता नहीं होती विकिरण के लिए। ठीक है, बिना माध्यम के विकिरण फैलती है ना। ये उष्मा का तीसरा प्रकार है। चलिए आगे बढ़े, 11वां प्रश्न, उष्मा मिलने से पदार्थ में क्या परिवर्तन होता है? तो मैंने बताया था दोस्तों भरपा का एग्जाम्पल देकर। ठीक है, तो पदार्थ में क्या परिवर्तन हो? पदार्थ की अवस्था चेंज हो जाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 12वां प्रश्न, निम्न में से कौन अच्छा उष्मा चालक है? तो लकड़ी तो हो नहीं सकती, प्लास्टिक भी नहीं हो सकती, ऑप्शन नंबर सी लोहा। लोहा उष्मा का सबसे अच्छा चालक है। चलिए 13वां प्रश्न, लकड़ी की छड़ी हाथ में पकड़ने पर जल्दी गर्म क्यों नहीं होती है? क्योंकि वो उष्मा की क्या है? खराब चालक है, वो जल्दी गर्म नहीं होगी उसको चूल्हे में डालेंगे तो। ठीक है, चलिए 14वां प्रश्न, कमरे में हीटर चलाने पर कमरा गर्म होना उष्मा का चालन है क्या? नहीं है। विकिरण, ये भी नहीं है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, संवहन। चलिए आज का आखिरी प्रश्न, उष्मा और तापमान में क्या अंतर है? दोनों समान है क्या? नहीं। तापमान ऊर्जा है? नहीं। कोई अंतर नहीं, ये भी नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, उष्मा एक ऊर्जा है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।